तब श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ ऐसा भी एक प्रमाण आता है, यह कथा मुझे कुंभज ऋषि अर्थात कुंभज जिनका जन्म घड़े से हुआ हो, जिनका घड़े से जन्म हुआ है, ऐसे कौन से ऋषि हैं? अगस्त्य मुनि। तो अगस्त्य मुनि ने यह कथा सुनाई थी मुझे। तो वे सुनाते हैं कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो कि सभी वैदिक कर्मों से युक्त था। वो हमेशा अपने पिता की सारी बातें मानता था और सभी वैदिक क्रियाओं में उसकी रुचि थी। सभी यहां पे ध्यान दें तो उसकी रुचि अपने पिता की आज्ञा में थी। वह सभी वैदिक कर्मों को विधिवत पालन करता था। लेकिन एक दिन वह समिधा लाने गया था, यज्ञ के लिए लकड़ी लाने गया था। उसी समय वह एक चरित्रहीन पुरुष को एक वैश्या के साथ समागम करते हुए देखता है। तो उस एक दृश्य से ही उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और केवल उस एक कुदृश्य को देखने के बाद उसका पतन ऐसा होता है कि जहां वो भगवान के नाम को जपता था, जहां पे वह अपने पिता की सभी आज्ञाओं का पालन करता था, वहीं उसने अपने माता पिता को सबको त्याग दिया, अपनी पतिव्रता पत्नी को त्याग दिया और उस वैश्या के साथ जाकर रहने लगा। उस वैश्या से उसने 10 पुत्रों को जन्म दिया। उसकी 10 संतानें हुई। उनमें से जो सबसे छोटी संतान हुई, संतों के कहने पे उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और सामान्यतः लोगों को अपने छोटी संतान से अधिक प्रेम होता है। तो वह जब देखो, नारायण तुमने खाना खा लिया, नारायण इधर आ जाओ, नारायण वहां मत जाओ, नारायण खेलने चले जाओ, हर समय नारायण नारायण का ही उच्चारण करता। और संत, जिन संत के कहने पे वह नाम रखा था, वे संत भी जानते थे कि यह पापी, यह ब्राह्मण अपने पथ से भ्रष्ट हो गया है। अब इसके कल्याण का एकमात्र रास्ता यही है कि इसकी जहां आसक्ति है, यह उसका नाम भगवान के नाम पे रख दे। तो वह हर समय नारायण नारायण करता रहता। अब वह बूढ़ा तो हो ही गया था, भोग विलास में उसने पूरी आयु निकाल दी थी। और अब जैसे ही उसका अंतिम समय आता है, यमदूत उसके सामने खड़े थे। यमदूतों को देख के वह डर जाता है और मृत्यु के समय जो हमें सबसे अधिक प्रिय होता है, वही हमारी जिह्वा से उसका नाम निकलता है, उसी का चिंतन होता है। उसका पुत्र वहीं खेल रहा था, वह कहता है नारायण बचाओ। और बस उसने इतना कहा ही था कि जो यमदूत थे यम पाश में उसको बांध लेते हैं और उसको उसके शरीर से खींचने लगे। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा नारायण बचाओ, तो जो विष्णु दूत थे, भगवान विष्णु के सेवक थे, वैकुंठ के निवासी थे, उन्होंने सोचा कि हमारे प्रभु को याद कर रहा है, कोई उनका भक्त होगा। जैसे ही वे अजामिल को बचाने के लिए आते हैं, तो अजामिल देख रहा है कि 3 एकदम काले कलूटे, जिनके सींग हैं, खतरनाक दिख रहे हैं, ऐसे यमदूत खड़े हैं। और एक स्थान पे 4 बड़े ही सुंदर वेश को धारण किए हुए, ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए हुए भगवान विष्णु के विष्णुदूत खड़े हैं, जिनकी 4-4 भुजाएं हैं। अजामिल यह देखता है और वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। इतने में ही विष्णुदूत कहते हैं, अरे यमदूतो, तुमने यहां आने का साहस कैसे किया?
यह हमारे भगवान विष्णु का नाम लेने वाला भगवान विष्णु का भक्त है। तब यमदूत कहते हैं आप लोग कौन हैं? हमने तो आपको कभी नहीं देखा। तब विष्णुदूत परिचय देते हैं कि हम भगवान नारायण के सेवक हैं और इसने मरते समय हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसीलिए हम इसको भगवान के धाम ले जाने के लिए आए हैं। तब यमदूत कहते हैं अरे आपको गलत फहमी हुई है, यह महान पापी है, दुराचारी है और इसने आपके स्वामी आपके भगवान नारायण का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बच्चे जो इसका सबसे छोटा पुत्र है नारायण उसका नाम लिया है। विष्णुदूत समझाते हैं कि इसके पुत्र का नाम नारायण तो 4 साल से है, लेकिन हमारे भगवान नारायण का नाम तो करोड़ों सालों से है। अनंत समय से हमारे भगवान का नाम नारायण है और हमारे भगवान का वचन है कि अंत समय में यदि कोई मेरा स्मरण करता है तो वह मेरे धाम आता है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रेत्र संशयः। तो अंतिम समय में इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, यमदूतों को मार पीट के भगा दिया और जैसे ही अजामिल पुनः शरीर में आके आंखें खोलता है तो वहां न यमदूत थे न ही विष्णुदूत। अच्छा, विष्णुदूत उसे भगवान के धाम लेके इसलिए नहीं गए क्योंकि उसने इतने भगवान का नाम उसने इतनी श्रद्धा से नहीं लिया था कि वह भगवान के धाम जाने की योग्य रहता, इसीलिए विष्णुदूत भी चले गए, यमदूत भी चले गए। अब इस अजामिल के समझ आता है कि मैंने अपना पूरा जीवन एक वैश्या के साथ में बिता दिया, अपने माता पिता को सत्कर्मों को त्याग कर, अपनी पतिव्रता नारी को त्याग कर मैं किस नाली वाले जीवन में रह रहा हूं। नाली के समान यह जीवन है, इससे मुझे निकलना चाहिए। यह मन में आते ही वह हरिद्वार में गंगा जी के तट पे जाता है और वहां पे जाकर के भगवान के नाम का स्मरण करता है और भगवान का नाम लेते लेते अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है और भगवान के धाम जाता है।